तो आज की इस वाली वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डे, वो भी इस जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर। और ये जंगल ओनली वर्ल्ड जितना ही बाहर से खूबसूरत दिखता है ना, उतना ही ये जंगल ओनली वर्ल्ड अंदर से उतना ही खतरनाक है। क्योंकि इस जंगल ओनली वर्ल्ड में जितने ज़ॉम्बी यहाँ पे रात में स्पॉन होते हैं, उतने ही ज़ॉम्बी यहाँ पे दिन में भी स्पॉन होते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड के अंदर मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे वर्ल्ड के अंदर 100 डे सरवाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं? और इस वीडियो के अंदर मैंने अपने लिए यहाँ पे बहुत सारे टारगेट रखे हुए। सबसे पहले मुझे इस वर्ल्ड के अंदर मारना है एंडर ड्रैगन को, और एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मुझे एन सिटी से एक इलाइटा लेके आना है, और मुझे अपने लिए यहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर बनाना है। और इस वर्ल्ड के अंदर एक भी विलेज ना होते हुए भी मुझे इस वर्ल्ड के अंदर अपने लिए विलेजर को लाना है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा हुआ है। तो प्लीज अगर तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को तुम एक लाइक भी जरूर से कर देना। और तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो प्लीज तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और बिना किसी देरी के इस वाली वीडियो को यहाँ पे जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था जंगल बायोम के अंदर, और जंगल बायोम के अंदर स्पॉन होने के बाद मैं वही चीज करता जो हर एक प्रो बंदा करता है, लकड़ी तोड़ना। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ी को तोड़ देता हूँ, और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना देता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं अपने लिए यहाँ पे एक्स और एक पिकेक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से वाटरमेलन दिख जाते हैं, इसलिए उस वाटरमेलन को भी मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ। और वाटरमेलन तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से स्टोन भी नजर आ जाते हैं, इसलिए उस स्टोन को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइन कर लेता हूँ। और स्टोन माइन करने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे स्टोन के टूल यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी नजर आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए कोल भी माइन कर लेता हूँ। और कोल माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे केव भी देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं उस केव के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और उस केव के अंदर भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी देखने को मिल जाता है, इसलिए उस कोल को भी मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और कोल माइन करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये केव तो यहाँ पे ही एंड हो चुका है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी यहाँ से नीचे माइन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे माइन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक केव तो देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से सीधा नीचे माइन करना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे नीचे माइन करते हुए मुझे यहाँ पे थोड़े से आयरन भी देखने को मिल गए थे, इसलिए उस आयरन को मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और फिर मैं उस आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और थोड़े टाइम में आयरन भी स्मेल्ट हो गए थे, इसलिए उस आयरन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर उस आयरन का मैं अपने लिए यहाँ पे एक सेल बना लेता हूँ। और यहाँ से नीचे माइन करना मैं यहाँ से फिर से शुरू कर देता हूँ। और नीचे माइन करते हुए मुझे यहाँ पे एक केव भी देखने को मिल जाता है, और उस केव के अंदर मुझे ये वाली प्लेस भी देखने को मिल जाती है, इसलिए मैं इस वाली प्लेस से थोड़े से ब्लॉक को भी माइन कर लेता हूँ। और उसी केव के अंदर मैं अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स यहाँ पे बना देता हूँ। और उस केव को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उस डायमंड को मैं यहाँ पे माइन करना शुरू कर देता हूँ। और डायमंड को माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलते हैं पूरे 2 डायमंड। और यहाँ पे मुझे एक लस केव भी नजर आ चुका था, इसलिए मैं उस लस केव के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और उस लस केव के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत सारे आयरन भी मिल रहे थे, इसलिए उस आयरन को भी मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास इतने सारे आयरन तो इकट्ठा हो चुका था, जिसकी मदद से मैं अपना पूरा आयरन आर्मर बना सकता हूँ, इसलिए मैं उस आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे पूरा आयरन का आर्मर और आयरन के टूल यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर उस केव के अंदर मैं यहाँ पे थोड़े और टाइम तक सिर्फ आयरन ही माइन करता रहता हूँ। और उस लस केव के अंदर मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उस डायमंड को भी मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और वो डायमंड माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से और भी डायमंड देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उस डायमंड को भी मैं यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। और उस डायमंड को माइन करने के बाद मुझे मिल जाते हैं पूरे 7 डायमंड। और फिर मुझे यहाँ पे एक लावा पुल भी नजर आ चुका था, इसलिए मैं वहाँ पे अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ऑब्सिडियन भी माइन कर लेता हूँ। और ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैं उस केव से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक ट्री ढूंढ रहा था जिसके ऊपर मैं अपना ट्री हाउस बना सकता हूँ। और थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे एक ट्री भी मिल जाता है, इसलिए मैं उस ट्री के नीचे यहाँ पे 2 चेस्ट यहाँ पे रख देता हूँ। और उस चेस्ट के अंदर जितना भी सामान मेरे पास था ना, उस सारे सामान को मैं इस चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे ढेर सारे लैडर भी यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मैं इस लैडर को इस वुड पे यहाँ पे लगाना शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे टॉप पे भी आ चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बनाने का काम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और थोड़े टाइम में मैंने ये प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बना के पूरा तैयार कर दिया था, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हो। और प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं यहाँ पे सुंदर सा एक सनराइज यहाँ पे एंजॉय करता हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने जितना भी सामान नीचे रखा हुआ था ना, उस सामान को मैं यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जितना भी आयरन लाया था ना, उस आयरन को मैं यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और फिर उस आयरन से मैं यहाँ पे 2 शॉवल यहाँ पे
बना देता हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला था अपने लिए एक वीट फार्म। इसलिए मैं इस वाली प्लेस से यहाँ पे ढेर सारी डर्ट को भी इकट्ठा करना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और डर्ट इकट्ठा करने के बाद में मैं थोड़ी सी सीड कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया था जिसके ऊपर अभी मुझे यहाँ पे डर्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं डर्ट लगाना शुरू कर देता हूँ। और डर्ट लगाने के बाद अभी मुझे इस वाले प्लेस पे यहाँ पे पानी डालना था, तो मैं ऐसे कर करके यहाँ पे पानी डालना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और आखिरकार मैंने पूरी जगह पे पानी भी डाल दिया था। इसलिए मैं इस वाले प्लेस पे यहाँ पे सीड लगाने का काम भी यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी सीड थे ना, उस सीड को मैं इस वाली प्लेस पे प्लांट कर देता हूँ। और सीड प्लांट करने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे ढेर सारे पिकेक्स भी यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक एक्सपी फार्म। इसलिए मैं इस वाले प्लेस से यहाँ पे ढेर सारे कोबलस्टोन भी माइन करना शुरू कर देता हूँ। और कोबलस्टोन माइन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे कोबलस्टोन भी हो चुके थे, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इस वाली प्लेस की हालत अभी कुछ ऐसी है। और इतने सारे कोबलस्टोन से जो मेरा एक एक्सपी फार्म यहाँ पे बनके तैयार हो ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने जितने भी कोबलस्टोन माइन करके लाए थे ना, उस कोबलस्टोन को मैं इस वाले चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीट भी यहाँ पे ग्रो हो चुकी थी, इसलिए मैं अपनी वीट को भी यहाँ पे काट देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जितने भी वीट काटे थे ना, उसकी यहाँ पे मैं ब्रेड बना देता हूँ। और फिर मैं अपने एक्सपी फार्म के लिए एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मैं अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बनाना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक्सपी फार्म भी बनके पूरा तैयार हो चुका था। और फिर मैं अपने एक्सपी फार्म के ऊपर से कैमल जी मारने की कोशिश करता हूँ, जो कि होता नहीं है। और मैं अपने हाफ हार्ट पे बच जाता हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ ऐसा मैं। लेकिन मेरा एक्सपी फार्म भी यहाँ पे बनके पूरा तैयार हो चुका था। और मेरा एक्सपी फार्म यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा था, क्योंकि मेरे एक्सपी फार्म के अंदर बहुत सारे मॉब यहाँ पे स्पॉन हो रहे थे। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीट भी ग्रो हो चुकी थी, इसलिए मैं अपनी वीट को भी यहाँ पे काट लेता हूँ। और वीट काटने के बाद मैं सोचता हूँ कि अभी मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक नेदर पोर्टल। इसलिए मैं अपने नेदर पोर्टल के लिए भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मेरे पास जो ऑब्सीडियन था ना, उस ऑब्सीडियन का मैं एक नेदर पोर्टल भी यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर फ्लिंट एंड स्टील की मदद से मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। और फिर मेरे एक्सपी फार्म के अंदर से मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग भी मिल चुके थे, इसलिए मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर स्ट्रिंग की मदद से मैं यहाँ पे अपने लिए वूल बना देता हूँ। और वूल की मदद से मैं अपने लिए यहाँ पे एक बेड भी बना देता हूँ। और फिर मैं अपने जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे सो जाता हूँ। और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और नेदर के अंदर आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे नेदर पोर्टल के सामने ही एक नेदर फोर्ट्रेस है। और नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे 2 चेस्ट भी नजर आ जाते हैं। और उस चेस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत ही ओपी लूट भी थी, इसलिए उस लूट को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और फोर्ट्रेस के अंदर मुझे यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज भी नजर आ रहे थे, इसलिए मैं साथ ही साथ ब्लेज को भी मारता रहता हूँ। और ब्लेज को मारते हुए मुझे यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे और ब्लेज रॉड को मारता हूँ। और यहाँ पे ब्लेज को मारते हुए यहाँ पे मेरे पास पूरे 37 ब्लेज रॉड भी इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने ओवरवर्ल्ड में यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। और मेरे घर पे यहाँ पे एक पिगलिन भी स्पॉन हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे एक बोट बनाता हूँ। और फिर मैं उसे इस बोट के अंदर यहाँ पे बिठा देता हूँ। और फिर जितना भी सामान मैंने नेदर से लाया था ना, उस सामान को मैं इस वाले चेस्ट के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि अभी मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट करने वाला हूँ। और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे डेकोरेट करने का सामान भी इकट्ठा कर लेता हूँ। और फिर मैं अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे डेकोरेट करने यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और मैंने अपने नेदर पोर्टल को यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया था। और अभी बारी थी मेरे इस वाली प्लेस पे यहाँ पे फैंस गेट लगाने की, क्योंकि यहाँ से मैं कभी भी नीचे गिर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ढेर सारे फैंस यहाँ पे बना लेता हूँ। और फिर मैं अपने इस वाली प्लेस पे यहाँ पे फैंस लगाना शुरू कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे थोड़े से लैंटर्न भी बना देता हूँ। और फिर इस लैंटर्न को मैं अपने ट्री हाउस के कॉर्नर पे यहाँ पे लगा देता हूँ। और लैंटर्न को लगाने के बाद अभी मेरा ट्री हाउस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी मैं अपने नेदर पोर्टल के आजू बाजू ना यहाँ पे और 2 मूर्ति यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ताकि मेरा नेदर पोर्टल यहाँ पे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखे। इसलिए मैं अपनी मूर्ति बनाने का सामान यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा मूर्ति बनाने का सामान भी यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो चुका था, इसलिए मैं अपने नेदर पोर्टल के बाजू में मूर्ति बनाने का काम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक मूर्ति बना के यहाँ पे पूरा तैयार कर दिया था। और ये वाली मूर्ति यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपी लग रही थी, इसलिए इस वाली मूर्ति को मैं अपने नेदर पोर्टल के बाजू में भी बनाना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ये दोनों के दोनों मूर्ति भी यहाँ पे पूरी बना के तैयार कर दी थी। और ये दोनों के दोनों मूर्ति मेरे नेदर पोर्टल के आजू बाजू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपी लग रही थी। और इस मूर्ति के लिए 1 लाइक तो बनता है। और मूर्ति बनाने के बाद मेरे एक्सपी फार्म के अंदर यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो चुके थे, इसलिए मैं उन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे एक बोट के अंदर यहाँ पे बैठा देता हूँ। और अपने विलेजर के लिए 2 गोल्डन एप्पल और वीकनेस पोशन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। और अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को मैं यहाँ पे वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल यहाँ पे खिला देता हूँ। और अभी मुझे इंतजार करना था इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर का यहाँ पे क्योर होने का। और थोड़े टाइम में मेरे ये ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे क्योर भी हो चुके थे। और इसमें से ये वाला विलेजर मुझे यहाँ पे रॉटन फ्लैश के बदले एमरल्ड दे रहा था, इसलिए मैं अपने एक्सपी फार्म के अंदर से रॉटन फ्लैश यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर मैं अपने विलेजर से यहाँ पे रॉटन फ्लैश
उसकी ट्रेडिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। और अभी मुझे अपने विलेजर के लिए यहाँ पे एक घर बनाना है, तो यहाँ फटाफट से अपने विलेजर के लिए यहाँ पे घर बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे विलेजर का घर भी बन के पूरा तैयार हो चुका था, इसलिए मैं उस विलेजर को उसके घर पे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी बेड थे ना, उस बेड को मैं अपने विलेजर हॉल के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैं अपने ओशन के पास आ जाता हूँ थोड़ी सी फ्लिंट कलेक्ट करने के लिए। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे 2 फ्लैचिंग टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मैं इन विलेजर को यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेड दे देता हूँ ताकि ये विलेजर यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीडिंग कर सके। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे ढेर सारे स्टिक भी बना लेता हूँ। और फिर मैं इस वाले विलेजर से यहाँ पे स्टिक की ट्रेडिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे पास जितने भी बेड होते हैं ना, उस बेड को मैं वापस से अपने विलेजर हॉल के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड की एक्स भी यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वुड भी काटने को आ चुका था, क्योंकि अभी मुझे इसी वुड को वापस से अपने विलेजर से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे थोड़ी सी ब्लास्ट फर्नेस भी बना देता हूँ। और फिर उस ब्लास्ट फर्नेस को मैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे एक विलेजर ने उस ब्लास्ट फर्नेस वाली जॉब को भी यहाँ पे ले ली थी, और अभी मुझे इस वाले विलेजर को यहाँ पे पूरा मैक्स करना है ताकि ये वाला विलेजर मुझे यहाँ पे अपने लिए डायमंड का आर्मर दे सके। और फिर मैं इस वाले विलेजर से यहाँ पे ढेर सारी ट्रेडिंग करता हूँ ताकि ये वाला विलेजर यहाँ पे पूरा मैक्स हो जाए। और अभी मेरा ये वाला विलेजर मुझे यहाँ पे डायमंड की चीजें दे रहा था, इसलिए मैं इस वाले विलेजर से डायमंड के बूट और डायमंड की चेस्ट प्लेट यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। और मेरा ये वाला विलेजर मुझे यहाँ पे डायमंड की चड्डी और डायमंड की हेलमेट दे रहा था, इसलिए मैं इस वाले विलेजर से ये सब कुछ ट्रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा पूरा डायमंड का आर्मर भी बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मेरे आर्मर पे यहाँ पे बहुत ही 30 एन्चांटमेंट लगी हुई है, तो इसलिए मैं अपने आर्मर में से यहाँ पे एन्चांटमेंट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे एक एन्चांटमेंट टेबल और एक लेक्टन यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर उस लेक्टन को मैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर यहाँ पे रख देता हूँ। और एक विलेजर ने उसकी जॉब यहाँ पे ले ली थी, और ये वाला विलेजर मुझे यहाँ पे बुक शेल्फ ले रहा था एमराल्ड के बदले, इसलिए मैं इस वाले विलेजर से बुक शेल्फ यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर मैं अपने एन्चांटमेंट टेबल को इस वाली प्लेस पे यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे पास जितने भी बुक शेल्फ थे ना, उस बुक शेल्फ को मैं इस वाले प्लेस पे यहाँ पे रख देता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे बुक शेल्फ की और कमी पड़ चुकी थी, इसलिए मैं इस वाले विलेजर से थोड़े से और बुक शेल्फ यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। और मेरे एन्चांटमेंट टेबल पे मेरे जितने भी बुक यहाँ पे लगने थे ना, उतने बुक मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। और मेरा एन्चांटमेंट टेबल मुझे यहाँ पे लेवल 30 के एन्चांटमेंट दे रहा था, इसलिए मैं अपने पूरे आर्मर को यहाँ पे एन्चांटमेंट करना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। और मैंने अपने पूरे आर्मर और टूल के अंदर यहाँ पे एन्चांटमेंट भी लगा दिया है। और मैंने अपने आर्मर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्शन की एन्चांटमेंट लगाया है। और यहाँ पे मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। फिर मैं अपने इस वाले विलेजर से यहाँ पे ढेर सारे एंडर पर्ल भी यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर उस एंडर पर्ल को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ एंडर आई के अंदर। और फिर मैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए यहाँ पे चला जाता हूँ। और मेरा एंडर आई मुझे यहाँ पे एक विलेज की तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए मैं इस विलेज के नीचे यहाँ पे माइन करना शुरू कर देता हूँ। और थोड़ी टाइम में मुझे ये वाली प्लेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और फिर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और थोड़ी टाइम में मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी देखने को मिल जाती है। और सबसे पहले यहाँ पे जो स्पॉनर होता है ना, उस स्पॉनर को मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे पास जितने भी एंडर आई होते हैं ना, मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये वाला एंडर आई लगाने के बाद ये वाला पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और फिर मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर यहाँ पे छलांग लगा देता हूँ। और फिर यहाँ पे एंडर ड्रैगन के जितने भी एंड क्रिस्टल होते हैं ना, मैं उन सबको यहाँ पे एक एक करके फोड़ना यहाँ पे चालू कर देता हूँ। और एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं एंडर ड्रैगन को यहाँ पे स्वॉर्ड से मारना चालू कर देता हूँ। और एंडर ड्रैगन की हेल्थ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, इसलिए मैं एंडर ड्रैगन को अपने बो से यहाँ पे पूरा खत्म कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन का एग भी यहाँ पे ले लेता हूँ। और फिर इस पोर्टल के अंदर मैं अपना एक एंडर पर्ल यहाँ पे फेंक देता हूँ। और फिर मैं इस वाले प्लेस पे एक एन सिटी को ढूंढना चालू कर देता हूँ। और थोड़ी टाइम में मुझे यहाँ पे एक एन सिटी भी देखने को मिल जाती है। और फिर मैं सबसे पहले इस एन सिटी के बोट के अंदर यहाँ पे चला जाता हूँ। और फिर सबसे पहले मैं इस नल्ले सल का बॉक्स को यहाँ पे मार देता हूँ। और फिर मैं इसके अंदर
का इलाइट्रा यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे जितनी भी चेस्ट होती है ना उसके अंदर के सारे लूट में यहाँ पे लूट लेता हूँ। और इस वाली प्लेस पे भी यहाँ पे थोड़ी सी चेस्ट होती है, इसलिए मैं इस वाली प्लेस की भी चेस्ट भी यहाँ पे लूट लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे थोड़े से रॉकेट थे, इसके वजह से मैं इस वाले पोर्टल के पास यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। और फिर मैं इस वाले पोर्टल के अंदर भी अपना एक एंडर पर्ल यहाँ पे फेंक देता हूँ और इस वाली प्लेस पे आने के बाद मैं इस वाले पोर्टल के अंदर यहाँ पे कूद जाता हूँ। और इसी के साथ इस वाले माइनक्राफ्ट को भी मैंने इस जंगल बायोम के अंदर यहाँ पे एंड कर दिया था। और इसी के साथ गाइस मैंने जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर अपने सारे के सारे टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। और गाइस अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अगर यहाँ पे जरा से भी पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस इस वीडियो को तुम लोग एक लाइक भी जरूर से कर देना। और गाइस अगर तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और तुम्हें मेरी ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो तुम इन दोनों में से कौन सी भी एक वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। मैं तुम्हें उन्हीं दो वीडियो के अंदर मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।